बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। आज लाहौर में मॉल रोड के ऊपर चेयरिंग क्रॉस के मकाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉलंटरली 205 लोगों की गिरफ्तारी हुकूमत वक्त को पेश करनी थी। एक एहतजाज का जमहूरी हक और एक जमहूरी तरीका था कि जिसके अंदर गिरफ्तारियाँ पेश की जानी थी। ये मेरे पीछे आपको कंटेनर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लाहौर से पंजाब की और मरकजी लीडरशिप जो है तहरीक इंसाफ की, वो लोग तमाम खिताब करते रहे और जमशेद इकबाल चीमा साहब, कुरैशी साहब, असद उमर साहब, बड़े जोशीले खिताब आज तमाम लोगों ने किए। जब तक खिताब हो रहे थे ये पीछे सामने सारा क्राउड था और सिर्फ 3-4 प्रिजन वैन्स थी और कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। पुलिस की सिक्योरिटी भी पुलिस की बहुत ही कम थी। उसके बाद होता क्या है कि असद उमर साहब खिताब करते करते और शाह महमूद कुरैशी साहब एंड में कहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर गिरफ्तार तो नहीं किया, हम CCP ऑफिस जाकर खुद गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। उतनी देर में साथ ही सामने CCP ऑफिस के सामने 2-3 प्रिजन वैन्स पार्क थी, उसके अंदर ये लोग जाकर बैठ जाते हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो उन वैन्स के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब 2 वैन्स थी, एक में कुरैशी साहब, असद उमर साहब, मोहम्मद खान मदनी साहब, ये लोग तमाम बैठ गए और एक वैन मॉल रोड के ऊपर थी। जो वैन मॉल रोड के ऊपर थी उसके ऊपर कारकुनान चढ़ना स्टार्ट हो गए। उसके बाद वाक़यात मॉल रोड और यहाँ पर ये एडवांस बदलना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको अगर प्रिजन वैन्स गिनवाना स्टार्ट करूँ तो एक प्रिजन वैन इस टाइम के ऊपर 5 बजे के करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रिजन वैन सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द घूम रही हैं इस गोल चक्कर के चेयरिंग क्रॉस के चारों तरफ। कारकुनान जो है प्रिजन वैन के कहीं पे सामने है, कोई ऊपर भी चढ़ा हुआ है और ये प्रिजन वैन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जा रही हैं। जो मैंने विटनेस किया 4-5 प्रिजन वैन जो थी वो भरी जा चुकी हैं पुलिस की जानिब से यहाँ पर गिरफ्तारियों वाली। लेकिन साथ ही साथ इत्तलात ये हैं कि ज़ुबैर न्याई साहब को, बाकी लोगों को, हमार अजहर साहब थे उनको वो गिरफ्तारी देने के लिए प्रिजन वैन के आगे आते रहे, उनको गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया। ज़ुबैर न्याई साहब को गिरफ्तार कर लिया, बाकी जो लीडरशिप थी वो लोग खुद वैनों के अंदर बैठ गए। कुछ लाहौर के जो MPs थे साबिका और MPA के उम्मीदवार जो टिकट होल्डर्स थे वो लोग खुद वैन्स के ऊपर चढ़ते रहे। आज कुछ अजीब ये था कि हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के रिसेंट जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं उनमें KP से आए हुए हमारे भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, लेकिन आज सिर्फ प्योरली लाहौर के लोग और कुछ मरकज़ी लीडरशिप जो थी वो नज़र आई कि असद उमर साहब नज़र आए, मरकज़ी लीडरशिप नज़र आई और बाकी तमाम लाहौर की लीडरशिप, लाहौर के कारकुनान जो थे आज के सारे इवेंट के अंदर वो नज़र आते रहे। अगर आपके आगे मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ तो प्रिजन वैन्स का अभी भी आमद का सिलसिला जारी है। ये पीछे CCP ऑफिस है मेरे और ये मॉल रोड है और मॉल रोड के ऊपर आपको प्रिजन वैन्स अभी भी खड़ी चारों तरफ नज़र आ रही होंगी। चारों तरफ मीडिया की गाड़ियाँ हैं, लेकिन प्रिजन वैन्स की आमद और रफ्त का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं और कुछ तो खाली ही आगे फर्दर मूव की जा रही हैं। LWMC का अमला मुझे नज़र आ रहा है, सफाई करने वाले वो लोग आगे हुए हैं। अभी भी तहरीक इंसाफ के तराने चलाए जा रहे हैं। एक और चीज़ जो हुई थी आज वो ये हुई थी कि हमारी इन्फॉर्मेशन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी सहाफ़ियों को, उसमें यह नहीं बताया गया था कि असद उमर साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब या लीडरशिप जो है इनमें से कोई भी बंदा जो है वो गिरफ्तारी देगा। लेकिन एट वंस हमने देखा कि जब मामलात आगे चले तो असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये लोग सबसे पहले प्रिजन वैन्स के अंदर थे। वो ज़रा जूम करके दिखाइए जी, वो खोकर साहब, एराज आगे आइए, ज़रा आगे आ जाइए और वो जूम करके वैन दिखाइए। आसिफ खोकर साहब माइनॉरिटीज़ से इनका ताल्लुक़ है, जहानाबाद के रहायशी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी अपनी गिरफ्तारी पेश कर चुके हैं। उनके साथ बाकी लोग भी हैं तहरीक इंसाफ के और ये लोग प्रिजन वैन्स के अंदर हैं इस टाइम के। 2 जो लिस्टें बनी थी उन लिस्टों के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम नहीं था। 205 कारकुनान थे टोटल जिन्होंने आज गिरफ्तारी पेश करनी थी, लेकिन अब तक मुझे लगता है कि 205 से तो कहीं ज़्यादा कारकुनान हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये फर्दर देखना पड़ेगा इनको जेलों में शिफ्ट किया जाता है या इनको जाकर आगे प्रिजन वैन में से उतार दिया जाता है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है DG खान और मियाँ वाली 2 जेलें जो हैं वो आज के इस इवेंट के जो वॉलंटियर्स थे इनकी गिरफ्तारी के लिए 2 जेलें जो थी वो रेडी रखी गई थी, वो सफाई करवाई गई थी। लाहौर की कोई जेल नहीं है जिसको साफ़ किया गया हो। बहरहाल गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। एक और चीज़ जो आज की बड़ी अहम है कि यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज है। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी को लेते हुए, PSL मैचेज़ और बाकी सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। अब देखना ये है कि उस दफ़ा 144 को लेकर यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के पुलिस एहलकार जो थे वो लिस्टें बना रहे थे। मैंने एक से पूछा तो कहते जी आपको पता है कि 144 का नफाज है, तो हम लीडरशिप और जो कारकुनान मेन सरकर्दा हैं उनकी लिस्टें बना रहे हैं। अब उसका तरीका करके आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ
तो ये लिस्टें बन जाएंगी और एट सम पॉइंट किसी आगे फर्दर चलकर ये लिस्टें काम आएंगी गिरफ्तारियों के कि आपने फ़लाँ जगह पर एक पॉलिटिकल इकट्ठ किया था, दफ़ा 144 का नफाज था, आपने कानून तोड़ा था, लिहाजा हम आपको उस जुर्म में गिरफ़्तार कर रहे हैं। लेकिन आज 144 को तोड़ने के ऊपर आज की गिरफ्तारियाँ उसको लेकर नहीं हुई। आज की गिरफ्तारियाँ वो हुई हैं कि जो लोग CCP ऑफिस के बाहर जमा हुए हैं, जो वॉलंटरीली ज़बरदस्ती प्रिजन वैन्स में घुस गए हैं, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा फर्दर क्या होता है कि ये तमाम लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं, कारकुनान, लीडरान, इनको आगे जाकर प्रिजन वैन से उतार दिया जाता है या इनको जेलों में शिफ्ट किया जाता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन और चीज़ें या जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे तमाम लोगों के लिए थी वो ये थी कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, एजाज चौधरी, इन लोगों के नाम हमें नहीं दिए गए थे कि गिरफ्तारियाँ ये भी आज पेश करेंगे। हमें 205 लोगों का बताया गया था। डॉक्टर मुराद राज थे, उमर सरफराज चीमा थे, मोहम्मद मदनी थे, फवाद फुल्लर थे, वलीद इकबाल थे और 200 कारकुनान थे यूसी से और हलकों से 205 कारकुनान थे जिनको पिक किया गया था। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे हैं और वो स्पीचेस का मामला ख़त्म हुआ है तो उसके बाद एट वंस ये जो मेन लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, ये भी जाकर प्रिजन वैन के अंदर बैठ गई है। बहरहाल इस तरह के मनाजिर हैं। अभी यहाँ पर चेरिंग क्रॉस पे मॉल रोड के ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक खुलना स्टार्ट हो गई हुई है और जो प्रिजन वैन्स थी, जो लोग उनके अंदर थे, वो उनको लेकर यहाँ से मूव कर गई हुई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इट्स प्योर टाइम नहीं कह सकते कि क्या उनको जेलों में शिफ्ट किया जाएगा या उनको आगे जाकर प्रिजन वैन से उतार दिया जाएगा, क्योंकि ये सब वॉलंटरीली प्रिजन वैन्स के अंदर बैठे हैं। ख़वातीन में सादिया सुहेल साहिबा, मलाइका बुखारी साहिबा, तमाम नुज़रत आपा, तमाम जो ख़वातीन, नौशीन साहिबा, नौशीन हामिद साहिबा, तमाम लोग जो ख़वातीन की ओहदेदारान और वर्कर्स हैं जो आपको ज़मान पाक अक्सर नज़र आती रही हैं, वो तमाम की तमाम आज आपको मॉल रोड चेरिंग क्रॉस के ऊपर भी नज़र आई हैं। लेकिन अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरे नॉलेज जो मैंने विटनेस की है, किसी खातून कारकुन को गिरफ़्तार, खातून लीडर को गिरफ़्तार नहीं किया गया। सिर्फ मेल जो है उनको गिरफ़्तार किया गया और अब तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अच्छा खासा नंबर, एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो अब तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। अब देखना आगे ये है कि ये गिरफ़्तार हुए लोग आगे फर्दर जाकर जेलों में शिफ्ट किए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। अब के मनाजिर ये हैं, मेरे पीछे आपको नज़र, अगर मैं राज साहब को दिखा सकें आपको, कि अब के मनाजिर ये हैं कि मेरे पीछे कारकुनान का एक अच्छा नंबर है, वो पीछे नारेबाजियाँ कर रहे हैं और अभी भी वहाँ पर मीडिया और रिकॉर्डिंग्स एंड ऑब्वियसली वो तमाम मामला चल रहे हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ का एक अच्छा खासा कारकुनान का नंबर है जो मॉल रोड के ऊपर अभी भी मौजूद है और चारों तरफ इस टाइम के ऊपर चेरिंग क्रॉस घेर लिया गया है। प्रिजन वैन्स को लगा दिया गया, पार्क कर दिया गया। चारों तरफ प्रिजन वैन्स हैं, पुलिस के हायर ऑफिशियल्स हैं, खुद गाड़ियाँ चला रहे हैं। वो आपको पीछे एक SP है, वो CTO साहब वो नज़र आ रहे होंगे, मुस्तनसिर फिरोज साहब हैं, खुद से गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि अब ट्रैफिक का मामला भी यहाँ पर रेगुलेट करना है। काफ़ी टाइम हो गया हुआ है कि ट्रैफिक भी काफ़ी देर से स्टक थी और अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात को रेगुलेट करने की जानिब चीज़ें लेकर जा रही हैं। बहरहाल ये मनाजिर थे आज चेरिंग क्रॉस के। फर्दर जो अपडेट्स होंगे वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे।